कि कोनो मानुषेर खबर ना कि एटा गरुड़ ठाकुरेर खबर लेकिन आने वाला जो समय है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। मतलब हर एक घर का हर एक लोग वो बीमार होने वाले हैं। तो आप उस बीमारी से अपने आप को बचाने के लिए, अपने फैमिली को बचाने के लिए हमारे यहाँ जो हमारा सेंटर एजुकेशन दे रही है, तो इसमें आप ज़रूर अपने आप को नॉलेजेबल बनाएं, आप शिक्षित बने और अपने घर को स्वस्थ रखें। और ये एकमात्र पॉसिबल है वो फियोना हर्बल्स में आके यहाँ का एजुकेशन को लेके। नमस्कार, हम बात कर रहे थे फियोना एकेडमी का जो न्यूट्रिशनिस्ट है और वो न्यूट्रिशनिस्ट किस तरीके से आज समाज के लिए काम कर रहा है और उसका जो करियर है वो किस तरीके से उस करियर को एंजॉय कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। तो हमारे साथ आज रानीगंज से जो हरिपुर एक गांव है, वहाँ से एक लेडी आया जिसका नाम है लालमणि पासवान। लालमणि जी नमस्कार। नमस्कार। लालमणि जी, हमारा जो दर्शक है, हम उस ऑडियंस को ये बात पहुंचाना चाह रहा है कि एक हरिपुर गांव से एक साधारण लड़की किस तरीके से न्यूट्रिशनिस्ट बनता है और बनने के बाद एक अच्छा खासा करियर को भी बना पाया, उसका किस्सा हम सुनेंगे। ये फियोना एकेडमी में आने का क्या मकसद था आपका? ऐसा बोला जाए सर, तो इस जगह पे मुझे ये जो मौका मिला तो मैं बहुत ही लकी हूँ, क्योंकि मैं जिस घर से, जिस जगह से बिलोंग करती हूँ वो बहुत ही, मतलब बोला जाए तो मीडियम, अगर बोलते हैं कि हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग मिडिल फैमिली से नहीं, हम लोग बहुत ही लोवेस्ट फैमिली से हैं। तो वहाँ से हम लोग जहाँ से मतलब ये काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर से इच्छा था कि हम लोगों के लिए कुछ कर पाए। तो वो ही अंदर का इच्छा ऊपर वाला इतना जल्दी हम मेरा पूरा कर देगा ये कभी सोचे नहीं थे। तो इससे पहले मतलब हम जो काम कर रहे थे तो इच्छा अंदर से बहुत था कि हम लोग का शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो क्यों हो जाता है, तो ये गहराई से हम जानना चाहते थे। तो ये वाई पार्ट हमको जानने के लिए तो बहुत जगह गए। जैसे कि मेरा जब शरीर में प्रॉब्लम हुआ तो प्रॉब्लम होने के बाद हम एलोपैथ में गए, होम्योपैथ में गए और आयुर्वेद में भी गए। उसके बाद हम योगा सेक्टर भी ज्वाइन किए। करने के बाद क्या हुआ कि प्रॉब्लम खाने के विषय में बता रहा था, मतलब आप फल खाओ, कच्चा सब्जी खाओ, मतलब पुराना खाना मत खाओ। तो इससे पहले तो हम लोग जानते थे क्या अच्छा खाना खाना, तो अच्छा खाना क्या है, दूध है, दही है, पनीर है, ये सब अच्छा खाना है, मीट मछली अंडा। और घर में पेटी का पेटी अंडा का मतलब ट्रे जो होता वो भी ला के रखते थे, खुद भी खाते थे, बच्चों को भी खिलाते थे कि प्रोटीन मिलेगा बच्चों को। तो हम लोग ये यूज़ करते थे। लेकिन इससे क्या होता था कि जहाँ भी पैर में या कमर में दर्द होता था, कभी सिर में दर्द होता था, तो डॉक्टर के पास जाते थे, लेकिन मेडिसिन जब खाते थे कि तो एक मेडिसिन से मेरा ठीक नहीं होता था। और ऐसा भी होता था कि मेरा शरीर का जो प्रॉब्लम था, मतलब कॉन्स्टिपेशन बोला जाए, तो 2 दिन 3 दिन मेरा पैखाना अटक जाता था। अटक जाने के बाद पेट फूल जाता था, पैर फूल जाता था। और जाके हम जब एलोपैथ में अपना इलाज कराते थे तो इतना बार ब्लड टेस्ट वो लिखता था कि जहाँ पे हम ब्लड टेस्ट कराने जाते थे वो लोग परेशान हो जाता था कि दीदी आपको हुआ क्या है। बोले ये हमको नहीं पता। वहाँ पर एक बार की बात है कि डॉक्टर इतना बार ब्लड टेस्ट कर दिया तो हम 6 बजे से वहाँ बैठे बैठे शाम 6 बज गया। तो इतना परेशान हो गया, इतना मेरा शरीर फूला हुआ था, इतना ओवरवेट था कि हम बैठ नहीं पा रहे, बैठ पा रहे तो मेरा पैर दर्द दे रहा है। मतलब उस समय आप दवाई भी खा रहे थे और उसका जो डाइट, मतलब अंडा खाओ, हाँ, चिकन सब खाओ, सब मटन खा रहे खाओ, थे। मिल्क खाओ, वो भी खाना चल हाँ, रहा है सब खाना और चल उल्टा रहा है आपका। और योगा भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर जब मेरा ऑल रिपोर्ट देख लिया तो बोलता आप फिट एंड फाइन हो। बोले नहीं सर, फिट एंड फाइन हम जब रहते तो मेरा ये जो कष्ट है वो नहीं होता, आप बताओ मेरे को हुआ क्या है। तो बोलता है देखो आप मोटा हो ना, थोड़ा हिला डुला करो। तो बोले पता है सर, हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वहाँ पर मेरा हैसियत नहीं कि हम नौकर रख पाए, सारा काम हम खुद कर रहे हैं। तो और बताइए, हम जो अपना काम बताए कि हम बच्चों को 3 बार जाते हैं, मतलब एक बार छोड़ने जाते, एक बार टिफिन खिलाने जाते, एक बार लेने जाते, उसके बाद काम करने जाते, घर का टोटल काम करते हैं। अब बताइए, इस कपड़ा सीते हैं, रात को 11-12 बजे तक सारा काम करते हैं, और कितना हिले और कितना हिले तो हम प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाए। तो बोला कि नहीं नहीं, वो खुद भी उस समय उनका लंच टाइम था ना, वो शाम का नाश्ता का टाइम में था, इतना बड़ा कोल्ड ड्रिंक्स और वो कुछ स्नैक वगैरह वो नाश्ते में ले रहे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हम घर में आए, आने के बाद दवा खा रहे तो दर्द आराम हो जा रहा, फिर कुछ दिन के बाद वही प्रॉब्लम हो रहा।
और उसके बाद पैसे का भी अभाव है, मतलब हम अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, बच्चा का कहाँ से स्कूल करवाएंगे, ये सारा भी समस्या मेरे साथ चल रहा है। आए दिन जब मेरा बीपी हाई हो जा रहा था घर में, मतलब झगड़ा भी हो जा रहा है हस्बैंड के साथ, कभी ससुर जी के साथ में, पैसे को लेके झिकझक हो जा रहा है। तो मन में मतलब मेरा चल रहा है कि हे भगवान, बड़े लोग क्या काम करते हैं जो उन लोगों के पास इतना पैसा होता है, तो वो रास्ता या प्लेटफॉर्म आप मुझे दो, तो हम उस प्लेटफॉर्म में हमको जो संघर्ष करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन काम करेंगे। तो सभी कोई बोलता था पहले आप अपना ट्रीटमेंट कराओ, तो बोलता ट्रीटमेंट हम कहाँ से कराएंगे, मैं उसके लिए तो पैसा चाहिए ना, तो पैसे मेरे पास नहीं है। इसी बीच में क्या हुआ कि फियोना हर्बल्स मेरे पास आया, तो इसका प्रोडक्ट हमको अच्छा लगा, योगा कर रहे थे, लोगों को बता भी रहे थे, बोलता हाँ ये काम हम कर सकते हैं। तो मेरा एक छोटा सा दुकान था, वहाँ से हम पूंजी को स्टार्ट किए, मतलब 150 पॉइंट से स्टार्ट किए। तो उसके बाद स्टार्ट करने के बाद मतलब मार्केट में रन करने लगे, करने के बाद त्रिफला हुआ, आंवला जूस हुआ, एलोवेरा जूस हुआ, आए दिन मेरा मतलब भूख जला, पेट जला, ये देता था। तो वो खाने के बाद मेरा बॉडी क्या होता था ना, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता था, मतलब कुछ दिन खाए तो मेरा बॉडी में काम किया, फिर काम करना बंद हो गया। तो फिर हम वही प्रॉब्लम में जा रहे थे। इस बीच में जब यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च हुआ आपका फियोनापैथी डाइट, अफियोनापैथी, तो फियोनापैथी मेरे पास खरीदने के लिए सही में बोला जाए तो पैसे नहीं थे, तो फिर किसी तरह वो हम लिए। लेने के बाद उस डाइट को मेंटेन करने के लिए हम अपना ग्राम चले गए, मतलब मेरे घर में आए दिन मीट मछली अंडा वो बनाना पड़ता था। उस समय तक हमको पता चल गया कि मीट मछली अंडा या फिर बाहर का छना हुआ चीज़, पूड़ी पकौड़ी या फिर आपका छोला भटूरा, ये मुझे नहीं खाना है। तो क्या हुआ, जब हम अपना ग्राम में गए तो ग्राम में क्या हम अकेले हैं, और मेरा इतना दर्द है कि मेरा पैर, मतलब हम नीचे बैठते थे तो ये पैर मेरा सीधा रहता था, मतलब पैर मेरा फोल्ड नहीं होता था, या फिर हम कहीं कुछ लंबा समय तक बैठ गए तो फिर उठ के चल ही नहीं सकते थे, बहुत प्रॉब्लम होता था। तो इस बीच में मेरा जो ओवर वेट था, मतलब 86, ये मेरा वेट था। 1 महीना का डाइट में, मतलब वहाँ पर जाके हम जो कच्चा खाना खाए और उस समय जो दर्द का सामना किए, तो हम लोग के पास में प्रोडक्ट है ऑर्थो प्लस। ऑर्थो प्लस खाने का नियम है 2 सुबह 2 शाम। उसके बाद क्या हुआ कि जब मुझे दर्द होता था तब मैं फियोना का वो जो ऑर्थो प्लस, वो 2 कैप्सूल नहीं देखती थी, 5 कैप्सूल लेती थी। 5 कैप्सूल एक बार में खाना है। उसके बाद बिस्तर में रोते रोते कब मेरा आँख लगता था वो सिर्फ हमको पता है, ऊपर वाला को। और इस बीच में करीब 15 से 20 दिन चला गया। तो क्या हुआ, मेरा बॉडी ने इतना हल्का हो गया कि हम उठ रहे, बैठ रहे, मतलब वॉक कर पा रहे। तो फर्स्ट मीट जब आपसे कोलकाता में हुआ तो आप बोले कि आपका वेट और कम करना है, तो उस समय हम ठान लिए कि जो भी हो वो हम करेंगे, लेकिन फैट इतना खतरनाक होता है ना कि वो तुरंत नहीं जाता है। और मेरा जो प्रॉब्लम था वो शायद बहुत लंबे समय से था, तो अभी भी उस दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि हम खाली पेट रहे तो भी फैट, मतलब शरीर फूल जाता है, और खाना खा ले तो भी शरीर फूल जाता है। खाली पेट के वजह से भी मेरा पेट जलन देता है, और खाना खा ले तो भी जलन देता है। और हम जब ऑर्गेनिक खाना डाल दे वहाँ पे, मतलब क्या होता है, टॉक्सिन भरा हुआ है ना, तो टॉक्सिन को खोजता है। और उस समय क्या होता है, टॉक्सिन को हम अगर उसको नेचुरल खाना दे रहे तो बॉडी मेरा बेचैन हो जा रहा, मतलब हमको एनी हाउ टॉक्सिन चाहिए। तो एक बार हम क्या किए, एक बार नेचुरल ले रहे, एक बार टॉक्सिन ले रहे। तो नेचुरल ले रहे तो बेचैन हो जा रहे, टॉक्सिन ले रहे तो मेरा बॉडी फिट हो जा रहा। तो ऐसा क्यों, तब हम फिर खुद पे थोड़ा मतलब डाइट को ये फॉलो करते करते खुद भी मतलब कर रहे। तो कहता ना, अपने ऊपर जो बीतेगा तो लोगों को आप शेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेरे साथ जो सब बीत रहा, जो आप बीते बोलिए मेरे साथ बीत रहा है, तो उस तरह से काफ़ी पेशेंट मेरे सामने चले आए, काफ़ी लोग, मतलब एक यूरिक एसिड का पेशेंट आ गए। उसके बाद इसी बीच में हम जो एजुकेशन लिए थे वो हम ये सोच के नहीं लिए थे कि हम चैम्बर चलाएंगे, और हम कभी सोचे भी नहीं थे कि हम कभी पेशेंट को डील करेंगे, या फिर हम कभी मेरा एक पहचान बनेगा, न्यूट्रिशनिस्ट बोल के मेरा एक पहचान बन जाएगा। हम बहुत दूर दूर से लोग मेरे पास आएंगे अपना प्रॉब्लम को लेकर, हम कभी नहीं सोचे थे। हम सोचे थे कि हम सिर्फ एजुकेशन लेंगे और अपने आप को ठीक रखेंगे। तो इस बीच में क्या हुआ, कुछ लोग ऐसा परेशानी में देखे जिसको डॉक्टर बोल दिया ना कि आपका हड्डी, ये जो हाथ का जो नस है और जॉइंट है वो ऐसे खिंच चुका है। अच्छा, मतलब वो हाँ, बेंड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, और वो चेयर से उठ नहीं पा रहा, उलट खट हो। और एज भी ज्यादा नहीं है आपका, 25-26। तो हम बोले भाई क्या हुआ आपको, तो बोल रहा है कि नहीं, डॉक्टर बोला कि मेरा हाथ में घुन लग गया, वो धीरे धीरे जैसे दीवार में घुन गिरता है वैसे मेरा बॉडी खत्म हो जाएगा। बोले ऐसा, तो फिर खाना क्या खाते हो। तो खाना में जब उसको बताया तो शुरू में बहुत, बोला जाए तो बहुत हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ा लोगों को समझाने के पीछे।
किसी को सर्दी खांसी बुखार हो तो वहाँ बोल रहे आप मौसमी खाओ, डाब पानी पियो, तो बोलता आप मेरा बुखार ठीक करना चाहते हो ना, मुझे मारना चाहते हो। तो बहुत हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ा। फिर जो आर्थराइटिस पेशेंट आया, जब उनको हम बोले कि आप थोड़ा कुकुम्बर खाओ, ठंडा चीज खाओ, आप तारबूज खाओ जो आपको तासीर ठंडा मिले, तो बोल रहा कि नहीं ये सारा चीज हमको डॉक्टर मना किया है। उसके बाद एक शुगर पेशेंट आ गया, तो वो भी बोल रहा है कि आप मीठा खाना खाओ, जैसे मीठा खाना में फ्रूट्स खाओ जो मीठा फल है। तो बोलता है आप आम मेरे को खिला रहे हो तो आप कैसा डाइटिशियन हो, कैसा डॉक्टर, आप मेरे को मारना चाहते हो। फिर वहां पर क्या हुआ कि वहां पर वो पेशेंट दूर से आए थे, तो मेरा घर में एक दिन रुक गए। तो उनके लिए हम फल खरीद के लाए, फिर फल ही खिलाए। उसके बाद उनका शुगर कोट हम टेस्ट किए, बोले देखिए एक दिन में आपका शुगर लेवल इतना कम हो गया, आपका जो 450 था वो देखिए आपका 50 कम हुआ। सोचिए 50 कम हो तो धीरे धीरे वो कम जाएगा। एकदम मीठा फल खाया, उल्टा उसका शुगर कम हो गया। उसके बाद फिर बोलता है ये खाना खा के कितना दिन तक रह पाएंगे। मतलब बिहार का लोग होता है रोटी जब तक वो दम नहीं खाएंगे दाल रोटी तो उनका पेट नहीं भरता। तो बोलता है कि हाँ हम खिलाएंगे ना। तो हम बहुत सारा सब्जी खरीद के लाए और 3-4 दाल हम रखते हैं, तो वो दाल के साथ में उसको खिचड़ी बना दिए। बोला आज यही आपका आहो भगत करेंगे, आज हम अपना बिहारी स्टाइल में खिचड़ी खिलाएंगे। तो वो खाना खिला के उनको बोलता है कि तब तो मेरा रोग तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो आप मान रहे ना खत्म हो जाएगा तो आप ठीक हो जाइएगा। ऑडियंस आप लोग समझ पाए, एक लड़की यहाँ आए थे उसका प्रॉब्लम को लेकर, इसके बाद उस इलाज करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। तो यहाँ जब उसको पता चला, उनको पता चला जो यहाँ से वो एक इनकम कर सकता है, तो इनकम के साथ भी आया। इसके बाद उनका खुद का काफ़ी सारा प्रॉब्लम था, वो सुपर फूड के द्वारा उस प्रॉब्लम को ठीक किया। और उसके साथ साथ उसका जो खाना था, पहले वाला जो खाना था अंडा चिकन मटन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसको उन्होंने बंद किया। तो बंद करने के बाद उन्होंने हाथों हाथ उसको रिजल्ट मिला, तो उसके कारण उनको बिलीव आया। तो उस बिलीव के कारण उन्होंने न्यूट्रिशन एजुकेशन को अपनाया, और अपनाने के बाद उन्होंने हरिपुर गांव के अंदर एक आरोग्यम सेंटर भी खड़ा कर दिया। और उस आरोग्यम सेंटर के अंदर काफ़ी सारा ऐसा मरीज आता है जो कि सोच ही नहीं सकता है उसको इस तरीके से इतना जल्दी उसको ठीक कर सकता है। तो उनका कुछ एक्सपीरियंस हम लोग सुना। लालमणि जी, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, आज उस एरिया में जो रानीगंज एरिया में काफ़ी सारा ऐसा लोग है जो पढ़ाई करके बेकार बैठा है, हाउस वाइफ है, बीमार भी है, दवाई भी खा रहा है, तो उन सभी लोगों के लिए आपका मैसेज क्या है? उन सभी लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है, मतलब जो हाउसवाइफ है, जो स्टूडेंट है, आप लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं इनकम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो आपको नौकरी मिल भी जाएगा। आप कोशिश करेंगे आपको नौकरी मिल भी जाएगा। लेकिन आने वाला जो समय है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। मतलब हर एक घर का हर एक लोग वो बीमार होने वाले हैं। तो आप उस बीमारी से अपने आप को बचाने के लिए, अपने फैमिली को बचाने के लिए हमारे यहाँ जो हमारा सेंटर एजुकेशन दे रही है, तो इसमें आप ज़रूर अपने आप को नॉलेजेबल बनाएं, आप शिक्षित बने और अपने घर को स्वस्थ रखें, और घर के साथ साथ अपने मोहल्लों को स्वस्थ रखें। और ये एकमात्र पॉसिबल है वो फियोना हर्बल्स में आके यहाँ का एजुकेशन को लेके। क्योंकि मेरा एक बार सामना पड़ा जो बंगाल यूनिवर्सिटी से न्यूट्रिशन का कोर्स कर रहे हैं, तो उनका घर से उनका पापा मेरे पास आए ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो अच्छा बात क्या था कि वो जिस जगह से छूट के आए थे वो हम लोग का एरिया दुर्गापुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम है मिशन। मिशन में उसका 2 से 3 दिन में करीब 2 से 3 लाख रुपया खर्चा हो गया। उसके बाद डॉक्टर बोला कि ये अब बचाया नहीं जाएगा, इनको आप ले जाइए, कहीं और ले जाइए। तो कहीं से वो पता करके हमारे पास आए। तो मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि उस समय नया नया मैंने सेंटर दिया था। तो ऊपर वाला का नाम लेके फिर आपका स्मरण करके उनका इलाज ट्रीटमेंट चालू किए। करने के बाद जो डाइट बताने के बाद वो 15 दिन तक वो फॉलो कर लिए उस डाइट को फॉलो करने के बाद जब उनका बेटा को पता चला कि उनका पापा का ट्रीटमेंट एक ऐसा लेडी कर रही है जिसको अच्छा से हिंदी भी बोलना नहीं आ रहा, अच्छा से बंगला भी बोलना नहीं आ रहा है, और वो उनका डाइट चार्ट मेरा डाइट चार्ट बनाया हो वो फोटो क्लिक करके उनको भेज दिया। भेजने के बाद बोलता এটা কি কোনো মানুষের খাবার নাকি, এটা গরুর ছাগলের খাবার। तो वो सेकंड टाइम जब मेरे पास थेरेपी के लिए आए तो वो कॉल को लगा के और उसके स्पीकर पे डाल दिए, और काफी लोग भी पेशेंट बैठे हुए हैं। तो उस बीच में बोल रहा है ए तुई की डायबिटीज साराते पारबी, तो बोलता है ना ओटे की सारानो जाए। तो उसी समय वो हमसे हिंदी में बोल रहे हैं मैडम क्या आप डायबिटीज ठीक कर पाओगे? बोला हाँ। क्या आप
फिर उनसे पूछ रहा है क्या आप कैंसर ठीक कर पाओगे, तो बोलता है ना ओटे की ठीक हो ना जाए। तो वो हमसे बोल रहा है क्या आप ठीक कर पाओगे, बोला हाँ। तो क्या आप थायराइड ठीक कर पाओगे, बोला हाँ। मतलब मेरा सारा आंसर में हाँ 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 हो रहा है और उनका ना 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 हो रहा है। मतलब एक न्यूट्रिशनिस्ट जो कि एक जगह से पढ़ाई करके आया और वो आपसे पूछ रहा है जो डायबिटिक ठीक नहीं उनका होता है, फैमिली के लोग, तो वो उन्होंने आकर इंक्वायरी कर रहा है जो यहाँ से ठीक हो सकता है कि नहीं सकता, और उसका बिलीव भी नहीं आ रहा है। हाँ क्यों बिलीव नहीं आ रहा है? क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल था, जिन्होंने मना कर दिया उन लोग नहीं कर पाया, तो आप ऐसा छोटा मोटा एजुकेशन लेकर कैसे आप ठीक कर पाओगे? तो वो बिलीव नहीं हो रहा था। लेकिन उसमें बात क्या हुआ? बाद में हुआ कि कुछ दिन के बाद उनका जो पल्स रेट बहुत बड़ा हुआ था 124, वो धीरे 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 वो कमने लगा और अभी वो मतलब 70 से 100 का बीच में रहता है। अच्छा। और उनका जो बीपी था वो बहुत ज़्यादा हाई था, वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। अब 20 साल से वो जो डायबिटिक्स का बहुत सारा वो दवाई खा रहे थे, तो दवाई धीरे धीरे कम होने लगा और अभी का टाइम में वो अभी मतलब दवाई लेते हैं, क्योंकि 20 साल का जो मेडिसिन का असर है, चैलेंज है, वो तो तुरंत ठीक नहीं होगा, समय लगेगा। तभी मोटा मोटी 3 महीना हुआ उनका, तो एलोपैथ मेडिसिन थोड़ा कम हो गया है और हम लोग का जो नेचुरोपैथ का खाना है वो खाना थोड़ा वो चल रहा है। तो बोले कि कब, तो कम से कम आप 20 साल खाए तो कम से कम 1 साल तो खाइए, 1 साल में आप काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जो अल्थराइटिस पेशेंट थे जिसका हाथ सिकुड़ गया था, शरीर सिकुड़ गया था, 1 महीना डाइट के बाद वो क्या हुआ कि साइकिल भी चलाने लगा और सीढ़ी पे वो चढ़ गया, जो चेयर से उठ नहीं पा रहा था। मतलब उसका घर वाला एकदम पूरा पॉजिटिव, और हम भी कभी नहीं सोचे थे कि ऐसा मिरेकल रिजल्ट हमको देखने मिलेगा। तो उनको बोले देखिए भाई ये तो 1 महीना का नमूना है, आप कंटिन्यू करिए तो ठीक हो जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे हैं जो यहाँ का जो एजुकेशन है ये ऐसा हम लोग नहीं बनाया, ये क्या है, ये नेचुरल है, क्योंकि प्रकृति में है ऐसा जो कि आपका फूड आपका मेडिसिन है। अगर खाना सही तरीके से खाया जाएगा तो आपका जो प्रॉब्लम है वो छू मंतर मैजिक हो जाएगा। तो वही मैजिक का काम आज लालमोनी जी कर रहा है, और लालमोनी जी जैसा काफ़ी सारा ऐसा न्यूट्रिशनिस्ट भारत के अंदर इस एजुकेशन लेकर उनका इस्तेमाल किया, और काफ़ी सारे लोगों के ऊपर भी इस्तेमाल चल रहा है और उसका रिजल्ट भी अच्छा तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके का काफ़ी सारा वीडियो आप देखेंगे और काफ़ी सारा ऐसा न्यूट्रिशनिस्ट को हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो लालमोनी जी, मेरे तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट है। ये मेरा किताब है बाचा माने काचा। थैंक यू सर। इसको आप पढ़िए और जानिए कच्चा खाना किस तरीके से हमारा ज़िंदगी को अच्छा कर सकता है। ओके सर, थैंक यू। सो आज यहाँ ही हम लोग विदा ले रहे हैं। आने वाला दिन में और भी काफ़ी सारा ऐसा न्यूट्रिशनिस्ट को लेकर जो आपका घर का लड़की है, आपका घर के साथ जुड़ा हुआ है, आपका गांव के साथ जुड़ा हुआ है, उन लोगों के साथ बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे किस तरीके से फियोना एकेडमी द्वारा उसका ज़िंदगी को वो बदल पाया। सो नमस्कार।